आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि एसिड मेनली दो टाइप का होता है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, ये एसिड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब जिस एसिड में कार्बन लगा हो, जैसे CH3COOH, इसमें कार्बन लगा है, ये होगा ऑर्गेनिक एसिड है। से लिख रहे हैं CH3CH2OH, ये भी होगा ऑर्गेनिक एसिड है। तो जिस एसिड में कार्बन लगा होगा उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और जिसमें कार्बन नहीं लगा होगा उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जिस HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड है, H2SO4 इनऑर्गेनिक एसिड, HNO3 इनऑर्गेनिक एसिड है। तो जितना भी मिनरल एसिड है ये सारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना भी होगा ऑर्गेनिक एसिड ये वीक एसिड है। तो हम अभी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। जब हमको पढ़ना है, इसे लिखे हैं CH3COOH, एक और लिख रहे हैं CH3CH2COOH। ये भी एसिड है। अब हमको बताना है कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम इनको इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, और हम देखते हैं कि पहले कि एसिड क्या होता है। जिस लोग क्लास 10 में पढ़े कि एसिड के बारे में, एसिड का 3 कंसेप्ट है। सबसे पहले दिए थे एसिड के बारे में आर्नियस कंसेप्ट, इसके बाद ब्राउन-लोरी कंसेप्ट है और लुईस कंसेप्ट है। तो देखो एसिड क्या है। एसिड्स आर दोज substances which gives proton H+। जिस लोग पढ़े एसिड के बारे में, तो एसिड आर दो सब्सटेंसेज विच गिव्स प्रोटॉन। देखो इससे कोई भी कंपाउंड है जो प्रोटॉन मतलब H+ को जो बाहर निकालता है उसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं। जैसे बताना थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है आर एसिडिक इन नेचर। वाई हमको बताना कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड क्यों होता है, क्या रीजन है। देखो क्या बोल रहे हैं कि एसिड क्या है, एसिड और सब्सटेंस है जो H+ को बाहर निकाल दे है। तो हमको ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है। जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है स्ट्रक्चर CH3, इसमें जनरल लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड आर। देखो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH है। अब हमको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्यों है। तो एसिड क्या होता है, एसिड और सब्सटेंस होता है जो H+ को रिलीज कर दे, H+ को बाहर निकाल दे। अगर कोई भी कंपाउंड H+ को बाहर निकाल देगा तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड एसिड होगा। जैसे यहाँ पे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इस H को बाहर निकालेगा, अनाइज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा RCO- O, कार्बोक्सिलिक एसिड है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी चेंज किसमें हो गया, आयन में चेंज हो गया, H+ को बाहर निकाल दिया। दो इस H+ को बाहर निकाला है, अनाइज किया है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। अब हम देखेंगे जिससे कोई भी कंपाउंड किसी एटम के को बाहर क्यों निकालता है, तो बाहर निकालने का रीजन क्या है। जिससे कोई भी कंपाउंड किसी को बाहर इसलिए निकालता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर यहाँ से H को बाहर निकालेगा तो बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। और हम देखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन ये रेजोनेंस स्टेबल है, डबल नेगेटिव चार्ज
और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पर ट्रांसफर होगा, तो हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाला है, मींस आयनाइज हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइज हो गया, बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, और ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। अब इसे हमको बताना है, लिख रहे हैं जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, क्या है ये? एसिटिक एसिड COOH है। और लिख रहे हैं इथाइल अल्कोहल CH2OH, इथाइल अल्कोहल। अब हमको बताना है कि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो एबी ऑर्गेनिक एसिड है, तो हमको ये बताना है कि दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड वो होता है कि जो H प्लस को बाहर निकाल रहा है, ये भी बाहर निकालेगा और ये भी बाहर निकालेगा, और इन दोनों में जो H प्लस को इजीली बाहर निकाल देगा, जो H प्लस को आसानी से बाहर निकाल देगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम ये देखेंगे H प्लस को आसानी से बाहर ये निकालता है, ये बाहर निकालेगा, और इसको लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ये है CH3 CH2 H। देखो हम क्या बोला यहाँ पे कि दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो H प्लस को आसानी से बाहर निकाल देगा। अगर H को बाहर निकालेगा तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। एसिटिक एसिड है और चेंज हो गया आयन में, इसको हम बोलते हैं एसिटेट आयन, एसिटेट आयन। अब ये H को बाहर निकालेगा H प्लस को, तो हो जाएगा CH3 CH2 O माइनस। अब हमको देखना है कि H प्लस को आसानी से बाहर कौन निकाला होगा, ये निकाला होगा कि ये निकाला होगा। जिससे भी बोला पे कि कोई भी कंपाउंड किसी एटम को बाहर क्यों निकालता है, बाहर निकालेगा स्टेबल होने के लिए। देखो इसको निकालने के बाद बन गया एसिटेट आयन, और इसको बाहर निकालने के बाद इसका नाम होता है, देखो दो कार्बन है इथाइल, तो हो जाएगा इसका इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन। तो हमको चेक क्या करना है कि इन दोनों में कौन स्ट्रांग है। तो क्या देखना है कि सबसे पहले बाहर कौन निकाला होगा, इसको ये निकाला होगा या ये निकाला होगा। अगर निकाला एसिटिक एसिड तो बन गया एसिटेट आयन, अगर निकाला इथाइल अल्कोहल यहाँ से बन गया इथॉक्साइड आयन। किसी को बाहर तो क्यों निकालता है, स्टेबल होने के लिए। अब हमको देखना है कि इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा मतलब पहले बाहर निकाल दिया होगा। अब देखो इसमें देखेंगे इस कंपाउंड में देखो रेजोनेंस है, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज ये जाएगा साइड में क्योंकि कंजुगेशन में है, और डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, हो जाएगा CH3 C माइनस डबल बॉन्ड O। अब देखो इस कंपाउंड रेजोनेंस मतलब ये डिन्यूक्लाइज कर गया, तो जो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। अगर देखोगे यहाँ पे इथॉक्साइड आयन ये कंजुगेशन में नहीं है, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन इस कंपाउंड में क्या ये रेजोनेंस है। तो एसिटिक एसिड है, H प्लस को बाहर निकालने के बाद बनाएगा एसिटेट आयन, और ये एसिटेट आयन रेजोनेंस से स्टेबल है, इसलिए एसिटिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो जब भी हमको चेक करना होगा हम H को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद देखेंगे कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। जिससे क्वेश्चन पूछता है कि फिनॉल और एसिडिक की नेचर वाई। देखो फिनॉल कि फिनॉल एक एसिड क्यों होता है, तो कोई भी कंपाउंड एसिड होने के लिए उसको बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद कंपाउंड होना चाहिए स्टेबल,
ABH प्लस को बाहर निकालने के बाद कंपाउंड स्टेबल हो गया तो बोलेंगे कंपाउंड एसिडिक होगा। जिससे हमको देखना कि फिनॉल एसिडिक क्यों है। देखो H प्लस या लाइन होगा निकालेगा बाहर से तो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन तो हो जाएगा माइनस। क्या बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब देखो निकालने के बाद बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब देखो इस फिनॉक्साइड आयन में इसमें 4 रेजोनेंस होगा मतलब ये कंपाउंड रेजोनेंस से स्टेबल है। ऐसे नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा ट्रांसफर और डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O माइनस। इसके बाद क्या होता है ये नेगेटिव चार्ज बगल में जाएगा और डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O डबल यहाँ पे रहेगा नेगेटिव पे फिर यहाँ पे चला जाएगा इस जगह डबल बॉन्ड ये रहेगा ये फिर नेगेटिव आ जाता है और डबल इस पे तो क्या देख रहे हो कि फिनॉल एसिड क्यों है। सबसे पहले फिनॉल H प्लस को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबल है इसलिए फिनॉल एक एसिड है। हो गया क्लियर ये। तो पढ़ेंगे अगर दिया है तो एसिड कंपेयर करने के लिए कि ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे लेवो CH3 CH2 देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH तो दिखाना है Br CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। हमको बताना है कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो एसिड क्या है ये भी क्या होगा COO चाहे भी लगाओ यहाँ पे लगा हुआ COOH। अगर इस H को बाहर निकालेगा बाहर निकालने के बाद आएगा माइनस चार्ज यहाँ हो जाएगा रेजोनेंस है। देखो सेम यहाँ भी कंडीशन है अगर H निकलेगा बाहर आएगा माइनस चार्ज है और ये भी डिफरेंस हो जाएगा रेजोनेंस है। तो हमको बताना है किसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग वही होगा जो इस H को इजीली बाहर निकाल देगा जो पहले बाहर निकाल देगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमको देखना है कि हाइड्रोजन को पहले बाहर कौन निकालेगा ये निकालेगा। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है इसमें लगा हुआ CH3 और यहाँ पे लगा हुआ Br बस ये डिफरेंस है। अब देखो इससे क्या होगा देखो इसको बाहर निकालना है H को जो इस H को बाहर पहले निकाल देगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ भी हमको इस H को बाहर निकालना है। देखो भाई डिफरेंस ये है यहाँ पे लगा हुआ CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है Br बस ये डिफरेंस है। तुम पढ़ाए थे पिछले क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट है CH3 होता है प्लस I ग्रुप है और Br माइनस I ग्रुप है क्योंकि है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम। आज जो होता है प्लस I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा ये और माइनस I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये विड्रॉ करेगा। तो फिर जानते हैं कि Br होता है ये माइनस I ग्रुप है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम और माइनस I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ ये। अभी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अब देखो इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन इससे भी खींचेगा। अब देखो जैसे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे लिखे O और H है ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बॉन्ड बनता है। अब ये जो बॉन्ड है उसको Br खींचेगा और जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब बॉन्ड ये वीक हो जाएगा वीक बॉन्ड है क्योंकि O और H है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब Br का माइनस I ग्रुप ये क्या करेगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको विड्रॉ करके खींचेगा अपने तरफ। जब इसको खींचेगा तब बॉन्ड हो जाएगा ये वीक है और जब वीक होगा ये बॉन्ड को ब्रेक कर जाएगा आसानी से ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ देखो CH3 होता है प्लस I ग्रुप है प्लस I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा देना चाहेगा। अब ये करेगा डोनेट इसको देगा ये इसको देगा ये इसको देगा यहाँ पे हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और आसानी से ब्रेक नहीं करेगा और इजीली ब्रेक कर जाएगा।
तो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जो आसानी से इसको बाहर निकाल दे, आसानी से इसको बाहर ये निकालेगा, मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड सब क्लियर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ लगा प्लस आई ग्रुप ये एसिडिटी को कम कर दे रहा है, और लगा माइनस आई ग्रुप, ये माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, और प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो हो जाएगा फिर एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, और प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। अब देखो इस पे एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन हमको अरेंज करना है, इसको एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। ये अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वेयर एसिडिटी, अरेंज करना एसिडिटी में, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो इसे दिया है फर्स्ट COO H NO2, सेकेंड COH Br, थर्ड में COOH Cl, फोर्थ में है COOH, ये दिया है। हमको बताने कि इन चारों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे भी लोग पढ़े कि माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि तो इसको बाहर निकालना है यहाँ से, और NO2 होता माइनस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, मतलब माइनस आई ग्रुप इंक्रीज कर देगा एसिडिटी को, ये भी माइनस आई ग्रुप इंक्रीज कर देगा, ये भी माइनस आई इंक्रीज कर देगा, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब ज़्यादा एसिडिक इन तीनों में से कोई एक होगा। अब हम देखेंगे माइनस आई ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है NO2। देखो मैं एक ऑर्डर लिखते हैं माइनस आई का, ये ऑर्डर था NR3 प्लस NO2 Cl SO3 H CH2 CO COO H CO Cl COO R F Cl Br I OH OR, ये क्या मिस हो गया है, COH क्या मिस हो गया है, क्या है CO NH2, इसका होता है फिनाइल और हाइड्रोजन। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं टी इफेक्ट में। यहाँ देखो ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। अब हमको देखना कि NO2 में Br में Cl में सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होता है। देखो NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद FCl Bri, तो Cl और Br में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, Cl, तो सबसे अधिक माइनस आई है NO2 का, तो सबसे अधिक हो गया फर्स्ट। उसके बाद देखो Cl Br में Cl का, इसके बाद थर्ड के बाद लास्ट में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पहले का हो गया, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है एसिडिटी ऑर्डर में। देखो फर्स्ट है CH3 CH2 here CH2 COH, सेकेंड है CH
3 CH COO EH, थर्ड CH3 Br CH2 COO EH, और फोर्थ CH2 CH3 CH Br COO EH। हमको बताना है इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस को हमको अरेंज करना है ऑर्डर में। देखो इन दोनों में लगा हुआ है, लगा हुआ है, इन दोनों में लगा हुआ है Br, और दोनों माइनस आई ग्रुप है, लेकिन उन दोनों माइनस आई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई। देखो FCl BrI, तो F और Br में कौन स्ट्रॉन्ग है? F है। तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि दोनों में F लगा हुआ है। अब हमको देखना है इसमें कौन स्ट्रॉन्ग होगा। देखो माइनस आई ग्रुप क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा तो बाहर निकलेगा। यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, लेकिन क्या है ये पास में है। जब ये पास में है एकदम आसानी से तुम खींच लेगा इसको, तो आसानी से बाहर कौन निकलेगा? सेकेंड है। और से लोग पढ़ा पे जितना पास में रहता है उसका इंडक्टिव ज्यादा होता है, जितना दूर जाएगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो ये पास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सेकेंड, याद है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट। अब इन दोनों में अब यहाँ भी पास में हो जाएगा फोर्थ, अब फोर्थ के बाद थर्ड। तो क्लियर, अब तो निकल जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। जैसे पढ़े हैं आने की फ्लोरियम में लिखे CH3COOH है। देखो एक एसिड है, मतलब ये H को बाहर निकालेगा, अरेंज करेगा। जब बाहर निकालेगा तो हो जाएगा CH3COO माइनस है और H प्लस, मतलब H प्लस को बाहर निकाल दिया। अब हम इसका लिखेंगे कांस्टेंट, जिसे हम पढ़े इक्विलिब्रियम में। जब इसका लिखेंगे कांस्टेंट के लिखेंगे, कांस्टेंट है तो लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट में दिया हुआ CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन, और लिखेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COOH का कंसंट्रेशन। देखो एक एसिड है तो हम लगाते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ए लगाते हैं कि ए, और के को बोलते हैं, देखो जो हुआ आयनाइज हुआ, आयन में चेंज हुआ, ये उसी का कांस्टेंट है, तो हम के को बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऐसे को बोलते हैं। देखो डिसोसिएट क्या ब्रेक किया है तो उसी का कांस्टेंट है, इसका हम कौन देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। यहां देख रहे हो, अगर मान लो कभी पूछेगा अरेंज करने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर एरेशन कांस्टेंट का ऑर्डर में पूछेगा, के का ऑर्डर में, तो देख रहे हो कि ये मेरा H प्लस के प्रोपोर्शनल है। अगर H प्लस का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उसका K का वैल्यू कहीं ज्यादा होगा। तो यहाँ पे है कि A प्रोपोर्शनल टू क्या है, H प्लस है। अब कोई भी कंपाउंड अगर H प्लस को जितना आसानी से रिलीज कर देगा, जितना आसानी से बाहर निकाल देगा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब जिसका एसिडिटी होता है और डिपेंड करता है H प्लस कितना आसानी से बाहर निकाल रहा हो। तो ये भी बोल सकते हैं फिर कि जो कि एक प्रोपोर्शनल होगा वो किसका जाएगा एसिडिटी के, इसका किसके एसिडिटी के। तो जब भी अगर आपको चेक करना होगा के वैल्यू चेक करना होगा तो हम चेक कर लेंगे एसिडिटी, तो जो ऑर्डर एसिडिटी का होगा सेम ऑर्डर हो जाएगा के वैल्यू का। जिस लोग वही पढ़े हैं, जो पढ़े कि जो ये चीज करके होता है माइनस लॉग क्या पढ़े हम लोग H प्लस, ये पढ़े लोग ये चीज करके माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन है। तो सेम जिसे pH है, अगर उसको लिखते हैं पे POH स्क्वायर को, ये होता है माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन
सेम जिस अगर हम लिखेंगे यहाँ पे के ए है, अगर हम लिखते हैं पी के ए लिखते हैं इसका इक्वल माइनस लॉग के ए, जिससे पीएच एक स्केल होता है जो डिटरमिन करता है एसिडिटी को। ऐसे पीएच भी स्केल है तो पी के भी क्या है, स्केल होता है। तो तुम देख रहे हो आप ये पी के इक्वल टू है माइनस लॉग के ए, लगा हुआ है माइनस साइन। जब लगा है माइनस साइन इसका मतलब क्या हो गया, अगर के का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो पी के का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या लगा है माइनस साइन। तो अब जो पी के ए का वैल्यू है वो इनवर्सली किसके हो गया, के अब के ए किसके प्रोपोर्शनल है, ये एसिडिटी के। तो हम बोल सकते हैं कि पी के ए ये इनवर्सली हो जाएगा किसके, एसिडिटी के। और पी के ए को बोलते हैं एसिडिटी कांस्टेंट है, तो इससे के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऐसे पी के ए होता है एसिडिटी कांस्टेंट है, यानी एसिडिटी कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एसिडिटी कांस्टेंट है यानी कि पी के ए वो एसिडिटी के इनवर्सली होता है। तो जब भी पूछेगा पी के ए ऑर्डर तो हम निकालेंगे एसिडिटी का ऑर्डर और उसी का उल्टा कर देंगे, और जब भी पूछेगा के ए ऑर्डर तो जो ऑर्डर एसिडिटी का है वही ऑर्डर हो जाएगा के का। ठीक है, ये कौन सी है, तो देखो अभी हम क्या क्या पढ़े यहाँ पे कि जब भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा जब भी हमको निकालना कि ए क्या था पता एसिडिटी, और जब कहेगा निकालने के लिए पी के ए होता है एसिडिटी की, ये बता। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पी के ए वैल्यू। हमको अरेंज करना है इन देयर पी के ए वैल्यू में अरेंज करना है। पी के ए जीरिया फर्स्ट COO यहाँ पे NO2 सेकेंड COOH यहाँ पे है Cl, थर्ड में COOH लगा है CH3, फोर्थ में COOH लगा CH3। हमको बताना है कि इन चारों में पी के ए वैल्यू किसका सबसे ज्यादा है। देखो जब भी हमको निकालना होगा पी के ए तो हम निकालेंगे उसका एसिडिटी और उसी का कर देंगे उल्टा कर देंगे। अगर एसिडिटी निकालेंगे तो हम देखेंगे माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। यहाँ लगा हुआ माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ इसको हटा दो बस, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, लगा माइनस आई ग्रुप इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे माइनस आई इंक्रीज कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3 और CH3 होता है प्लस आई, ये एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन होगा देखेंगे, माइनस आई ग्रुप ऑर्डर सबसे पहले आता है NO2, उसके बाद Cl है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हो जाएगा NO2। अगर देखेंगे एसिडिटी का ऑर्डर तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट के बाद सेकेंड देखो लगा हुआ CH3 ये डिक्रीज कर देगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हो जाएगा 4। अब 4 के बाद ये इसका हो गया एसिडिटी का, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पीके में अरेंज करना है, तो पीके इसी का हो जाएगा उल्टा हो जाएगा,
तो सबसे स्ट्रॉन्ग किसका हो गया? थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, उसके बाद अगर पूछेगा कि एक ऑर्डर पूछेगा अरेंज करने के लिए के में, तो उसका भी ऑर्डर नहीं हो जाएगा जो ऑर्डर एसिडिटी का है। अभी का क्वेश्चन देखो, हमको अरेंज करना है के ऑर्डर अरेंज करना है। अरेंजिंग के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑर्डर में हमको अरेंज करना है और दिया ये फर्स्ट में OH दिया दिया फोर्थ में OH NO2 दिया। अब तो इन चारों में हमको अरेंज करना है। हमको अरेंज क्या करना है कि जो ऑर्डर एसिडिटी का होता है सेम ऑर्डर होता है के का। अगर हमको निकाला तो तुम किसका ऑर्डर निकालोगे इसमें? एसिडिटी। अगर निकालेंगे एसिडिटी, देखो सभी में क्या लगा हुआ है? OH। मतलब यहाँ से इसको बाहर निकलना है। अब देखो पहले कौन निकालेगा बाहर? सभी से बस यहाँ देखो डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। इसमें लगा हुआ 2 प्लस आई। अब प्लस आई डिक्रीज कर देगा। अगर आप देखो एक Br और एक CH3 है, अब Br इंक्रीज कर देगा। इसमें 2 Br है, मतलब 2 माइनस आई और इंक्रीज कर देगा। इसमें एक NO2 भी लगा हुआ और इंक्रीज कर देगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया? NO2 भी अगर देखेंगे एसिडिटी ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फोर्थ है। फोर्थ के बाद थर्ड टू वन, थर्ड टू वन। देखिए के का ऑर्डर सेम इसका ऑर्डर है, तो भाई 4 3 2 वो क्लियर सर। तो इससे क्या निकल जाएगा? एसिडिटी के वैल्यू और पी के वैल्यू। तो मेनली जब भी हमको देखना होगा, चेक करना होगा एसिडिटी, तो मूवी देखेंगे एच को कितना आसानी से बाहर निकाल दे रहा है, और जितना एसिड बाहर निकालेगा वो कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। देखो देखिए आपको एग्जाम्पल देख ले रहे थे HC1C H HCH 1C H और ये देखो अल्काइन और क्या पे अल्कीन। अब ये बताना हमको कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों स्ट्रॉन्ग कौन है? इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जो इसको आसानी से बाहर निकाल देगा। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो हमको देखना कि आसानी से कौन बाहर निकाल लेगा। जो हम कैसे चेक करेंगे? हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 का, उसके बाद sp3 का। हम पढ़े थे पहले क्लास में। तो sp sp2 sp3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp का होता है, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। याद रखो
यह हाइड्रोजन अटैच इस कार्बन से है। अगर देखेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। जब भी चेक करते हैं सिग्मा बॉन्ड से, इसमें एक सिग्मा और यहाँ से एक सिग्मा, दो का हो जाएगा sp। इसका चेक करेंगे सिग्मा से, इसमें एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये तीन सिग्मा, sp2 हाइब्रिडेशन। अब देखो इसको बाहर निकालना है। देखो इसका हो गया sp और इसका हो गया sp2। sp और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होता है, मतलब जो ये कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, मतलब ये कार्बन जो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा, और यहाँ पे sp2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आसानी से ये गेन नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों कार्बन में इलेक्ट्रॉन को इजीली जो बॉन्ड पेयर है ये आसानी से ये गेन कर लेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब गेन करेगा तो इस प्लस को रिलीज कर देगा, तो बचेगा यहाँ से HC ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया H प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये आसानी से इसको रिलीज नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि आसानी से इसको ये रिलीज कर दे रहा है। अब तो जो निकलेगा बाहर से इसको हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। ये आसानी से बाहर निकल नहीं पाता, इसलिए इसको नहीं बोलते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जो कार्बन अटैच हो ट्रिपल बॉन्ड से और जो उसके पास हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसे HCH, ये क्या हुआ है CH3 यह H, इसके बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इन तीनों में हमको बताना है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अब देखो H को बाहर कौन निकालता है, जो अटैच है कार्बन से और ट्रिपल से अटैच हो, क्योंकि इसका sp है, जो पे sp है इसका भी क्या है sp, मतलब इसको भी बाहर निकाल देगा, इसको भी बाहर निकाल देगा, होगा। इसके पास कितना होगा एसिडिक हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन, बाहर इसको भी निकालेगा, बाहर इसको भी निकालेगा। इसके पास है 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन इसके बाद देखो इसका sp है और इसका भी sp है, ये तो बाहर निकाल देगा, ये sp अब यहाँ से C अटैच है, देखो ये H अटैच है, लेकिन ये अटैच किससे अटैच है, sp3 से है, ये निकलेगा आसानी से बाहर। इसमें बस कौन निकल सकता है, एक है। इसके पास कितना एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, और इसके पास एक भी नहीं है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन, उसके पास एक, उसके पास एक भी नहीं। तो अगर बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन और डबल बॉन्ड अल्कीन और सिंगल बॉन्ड अल्केन, तो अल्काइन अल्कीन अल्केन में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, अल्काइन, उसके बाद अल्कीन, लास्ट में ओके, क्लियर। इसे भी लिखना है पे, देखो बेंजीन पे OH क्या है, ये फिनॉल, HOH क्या है, ये वाटर, फिनॉल क्या है, ये वाटर,
और ROH ये हो गया अल्कोहल। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप क्या हो गया ये अल्कोहल। हमको देखना है कि फिनॉल, वाटर और अल्कोहल में तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या देखो, अगर EH को बाहर निकालेगा इस पे आएगा -4, इसमें हो जाएगा रेजोनेंस। कितना होगा रेजोनेंस 4। अगर EH को बाहर निकालेगा आएगा -4, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। निकालेगा बाहर, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया फिनॉल। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो तुम देख रहे हो वहाँ पे वाटर HOH, यहाँ पे HROH, ये OH बस क्या डिफरेंस है, यहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप जो होता है +I ग्रुप होता है। अब +I ग्रुप एसिडिटी को कम कर देगा। मतलब इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वाटर। तो फिनॉल, वाटर, अल्कोहल में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। तो इसका ऑर्डर लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCOOH। एक और पॉइंट लिख कर बता इसको, इसे लिखना है CH3COOH। ये इसका नाम क्या, एसिटिक एसिड है। और लिख रहे हैं फिनॉल, क्या ये फिनॉल। अब हमको बताना है कि दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड या फिनॉल। तो हम क्या चेक करते हैं, इसको बाहर निकालेगा, EBH को बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। अगर ये इसको बाहर निकालेगा, एनालाइज करेगा, तो हो जाएगा CH3COO- है। अगर ये इसको बाहर निकालेगा, जब करेगा एनालाइज है, तो हो जाएगा O- बन के एसिडेट आयन, और ये होगा फिनॉक्साइड आयन। अब इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो आसानी से उसको बाहर निकाला होगा, क्योंकि कुछ कंपाउंड बाहर क्यों निकालता है, स्टेबल होने के लिए। अब हमको देखना है कि बाहर पहले कौन निकाला होगा, ये निकाला होगा, ये निकाला होगा। तो इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें स्टेबल कौन होगा, जो ज्यादा स्टेबल वो आसानी से बाहर निकाला होगा। इसमें कितना होगा रेजिडेंस, 2। तो देखो नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे होगा ट्रांसफर, मतलब इसमें 2 रेजिडेंस है, CH3CO- चार्ज डबल और 2 होगा रेजिडेंस। लेकिन इसमें कितना रेजिडेंस होगा, 4। अगर दिखाएंगे तो लोकलाइज नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये होगा नेगेटिव डबल, फिर नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल माइनस, और ये ऐसे होता रहेगा। इसमें देखो 2 रेजोनेंस, इसमें 4 रेजोनेंस है। तो देखने से क्या लग रहा है कि ज्यादा स्टेबल ये है, लेकिन ज्यादा स्टेबल ये होता है। इसमें रेजोनेंस कम होते हुए भी ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस में ज्यादा होते हुए भी कंपाउंड कम स्टेबल, और ये ज्यादा। तो क्यों, क्या रीजन है। तुम देखो इसमें तो 4 रेजोनेंस है, लेकिन इसमें 2 ही रेजोनेंस है। जिसे लोग पढ़े यहाँ पे, देखो 2 रेजोनेंस यहाँ पे है, लेकिन दोनों रेजोनेंस में तुम देखो कि नेगेटिव चार्ज, ये प्रेजेंट O पे है, ये भी प्रेजेंट O पे है। और यहाँ पे जो आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ये किस पे प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे। जिसे लोग पढ़े यहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जैसे O पे हो, F पे हो, या फिर N पे हो, हाई स्टेबल होता है। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है कार्बन पे, कम स्टेबल होता है। इसीलिए इसमें रेजोनेंस कम होते हुए भी ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल में और एसिडिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड में रेजोनेंस होते हुए भी कंपाउंड क्या हुआ, ये लेस स्टेबल है।
जिस हम लोग पढ़े आप हो गया। जब रहेगा एसिडिक एसिड फिनॉल तो ज़्यादा एसिडिक एसिड है। अब फिनॉल वाटर अल्कोहल में पहले फिनॉल फिर वाटर फिर अल्कोहल। यदि हम अल्केन अल्किन अल्काइन उसमें पहले अल्काइन अल्किन उसके बाद अल्केन। तो सभी का मिला के ऑर्डर लिख रहे हैं। जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑर्डर ऑफ। तो सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले होता है HCOH ये। इसके बाद एरोमेटिक एसिड, इसके बाद एल्फेटिक एसिड मतलब ओपन फ्रेम में एल्फेटिक एसिड। यहाँ एसिड का मतलब वही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल। इसके बाद होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के बाद अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन के बाद अल्केन, अल्केन के बाद होता है NH3 ये अल्कीन है। अल्कीन उसके बाद NH3 लास्ट में अल्केन। इसे जनरल ऑर्डर एसिड का। तो सबसे पहले COH एरोमेटिक एसिड, एलिफेटिक, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्काइन, अल्कीन, NH3 और अल्केन। इससे क्वेश्चन है हमको अरेंज करना है, एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। एसिडिटी में फर्स्ट है COOH, सेकेंड है OH, थर्ड CH3 COOH, फोर्थ CH3 CH triple one COH, fifth CH2 double one H COOH, लास्ट है CH3 CH2 COO। इसमें कुछ चेक करना है, इसको कर लो क्या ये OH, ये भी OH और ये इसमें हमको चेक करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। देखो ये क्या एसिड है, देख रहे हो कौन सा एसिड है ये एरोमेटिक एसिड। यहाँ पे क्या है बेंजीन तो OH तो फिनॉल, ये तो क्या एरोमेटिक एसिड, लेकिन ये क्या है फिनॉल। इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग होता है एसिड है ये CH3COH ये भी एसिड है, मतलब कौन सा एसिड हो गया एलिफेटिक एसिड है। और ये तीनों क्या है अल्कोहल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, पहले होगा एसिड है, इसमें एसिड दो है, ये एसिड है और ये एसिड है। और इन दोनों में ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट। अब फर्स्ट के बाद अब देखो इसके बाद ये तीनों अल्कोहल, इसके बाद क्या फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा कौन होता है फिनॉल। तो इसके बाद सेकेंड हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया अल्कोहल तीनों आ गया। अब इन तीनों अल्कोहल में देखो क्या है अल्काइन, अल्कीन और अल्केन। पहले कौन होता है अल्काइन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ये फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। पूरा क्लियर हो जाएगा।
टॉपिक कहाँ तक है? अगर दिया हुआ जैसे H2O, हमको पढ़ना होता है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस है। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। जैसे कोई भी कंपाउंड है, अगर उसको बनाना है हमको, उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? तो अब क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करते हैं H+ ऐड करते हैं, ऐड H+ है। अगर H+ इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा H3O+, ये बनेगा कंजुगेट एसिड है। अगर बनाना हो किसी भी कंपाउंड का कंजुगेट बेस बनाना होगा तो H+ को बाहर निकाल देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट H+। तो जैसे दिया हुआ H2O, अब यहाँ से H+ को बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बाहर निकल जाएगा, तो माइनस बाहर निकालने के बाद आ जाएगा माइनस, OH- है। तो जब भी दिया होगा कोई भी कंपाउंड, उसका कंजुगेट एसिड H+ ऐड कर देंगे, H3O+, और कंजुगेट बेस है H+ को बाहर निकाल देंगे, OH-। जिसे दिया हुआ है H2SO4, कहेंगे इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? तो कंजुगेट बेस में क्या करेंगे, यहाँ से H को बाहर निकाल देंगे। अगर ये दिया हुआ है HSO4 माइनस कंजुगेट एसिड, क्या होगा इसका कंजुगेट एसिड H+ को ऐड करेंगे। जब H+ को ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा H2SO4, क्योंकि प्लस को ऐड करेंगे और पहले से माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। अच्छा, पहले कंजुगेट बेस कहेगा, H को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा SO4, और निकालने के बाद आ जाएगा एक और माइनस, क्या हो गया ये कंजुगेट बेस। अब देखो, यदि कोई भी एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एसिड है, जो उसका बेस होता है उतना ही वीक होता है, वीक कंजुगेट बेस। अगर बेस वीक हो स्ट्रांग होगा तो उसका एसिड हो जाएगा स्ट्रांग। तो एसिड को क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेस के बारे में।